वंदे मातरम कर्मचारी साथियों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि IFMS 3.0 पे पेंशन प्रकरण आप जब बनाते हैं या किसी कार्मिक का फॉरवर्ड करते हैं तो उस समय किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, किन किन सावधानियों को रखना चाहिए, बहुत ही विस्तार से मैंने एक एक चीज़ को बताया था। और उसमें कहा भी था कि मैं आपको अगली वीडियो में पेंशन प्रकरण में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे तो वो उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आप बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको संलग्न करने पड़ेंगे। तो जो भी कार्मिक रिटायरमेंट होने वाले हैं आगामी दिनों में और उनका पेंशन प्रकरण आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट जो आपको तैयार करने होंगे या साथ में जो भी संलग्न करने पड़ेंगे IFMS 3.0 पे अपलोड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला तो है आधार कार्ड, उसके बाद में है पैन कार्ड। कार्मिक का आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको साथ में अटैच करना ही पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स में। इसके अलावा बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए बैंक के IFSC कोड वगैरह सब इंटर करने के बाद में आपको कैंसिल चेकबुक या बैंक की जो पासबुक है उसकी कॉपी है आपको PDF के रूप में अपलोड करनी पड़ेगी। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आपको 10वीं की अंक तालिका या TC है वो भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इसके अलावा प्रथम नियुक्ति आदेश कर्मचारी का है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा और कार्यकरण रिपोर्ट यानी ज्वाइनिंग रिपोर्ट। इसके अलावा स्थायीकरण आदेश, कर्मचारी का स्थायीकरण का हुआ वो आदेश। इसके बाद में सेवानिवृत्ति आदेश, जो भी कर्मचारी है वो आगामी दिनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके आदेश काफ़ी समय पहले 2-3 महीने पहले संबंधित जो भी नियुक्ति अधिकारी है उनके द्वारा जारी हो जाते हैं। तो वो आदेश भी आपको अपलोड करना पड़ेगा कि कार्मिक किस तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके अलावा अंतरिम LPC यानी जो टेंटेटिव LPC है कि रिटायरमेंट होने के दिन कार्मिक का वेतन क्या होगा, वो LPC यानी लास्ट पे सर्टिफिकेट आपको अंतरिम है वो आपको बना करके अपलोड करना पड़ेगा साथ में। और उसमें उसका फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा, मैंने पिछले 1-2 वीडियो में उसका फॉर्मेट भी बताया हुआ है। इसके अलावा विवाह प्रमाण पत्र या अगर विवाह प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं है तो जन आधार कार्ड या राशन कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट जो प्रमाणित करता हो वो आपको साथ में अलग संलग्न करना है। इसके अलावा कार्मिक का सिंगल फ़ोटो आपको सबसे पहले अपलोड करना पड़ेगा और उसके बाद में जॉइंट फ़ोटो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। यानी अगर आप कार्मिक है वो शादीशुदा है तो पति या पत्नी जो भी स्पाउस है उसका फ़ोटो आपको करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर मान लो स्पाउस में से कोई जीवित नहीं है, जैसे कोई कर्मचारी है जिनके एक जीवन साथी की डेथ हो चुकी है तो जॉइंट की जगह सिंगल फ़ोटो लगावे और अदर डॉक्यूमेंट में मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र है वो अपलोड करें। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है लेखाकर्मी प्रमाण पत्र। आपको जो भी आपके संबंधित नियुक्त या ऑथराइज किए हुए लेखाकर्मी हैं उनका एक सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ता है, जिसमें वो आपकी सर्विस बुक को चेक करके प्रमाण पत्र देते हैं जिसमें आपका पे लेवल वगैरह वो आप ज़रूर मेंशन करवाएं कि कार्मिक रिटायरमेंट होने के समय उनका मूल वेतन कितना है और पे लेवल L10 है, L5, 11 जो भी है वो आप ज़रूर मेंशन करवाएं। क्योंकि पिछले 1-2 पेंशन प्रकरण में पे लेवल के कारण भी ऑब्जेक्शन आया हुआ है और पेंशन का प्रकरण को वापस दोबारा लेखाकर्मी प्रमाण पत्र बनाना पड़ा। तो नाम वगैरह वो आप जरूर एक बार पहले से चेक कर लें, मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कि आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो ये लेखाकर्मी प्रमाण पत्र हो गया और उसके बाद में आपको अंतिम संस्था का अदेय प्रमाण पत्र, जहाँ भी आप कार्यरत है वहाँ का नोडी सर्टिफिकेट, वहाँ के जो भी संस्था प्रधान या जो भी कार्यालय अध्यक्ष है उनके द्वारा अदेय प्रमाण पत्र है, नोडी सर्टिफिकेट है वो आपको लेना पड़ेगा, उसका भी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, वो आपको साथ में लगाना पड़ेगा। इसके अलावा सेवा सत्यापन प्रमाण पत्र, उसका भी एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट भी आपको जो भी आपके कार्यालय अध्यक्ष होंगे वो प्रमाणित करके आपको देंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई लोन नहीं लिया है उसका प्रमाण पत्र, और अगर कोई लोन वगैरह लिया है तो उसका नो ड्यू आपके जो भी ट्रेजरी वगैरह से आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आपने कोई दीर्घकालीन लोन लिया हुआ है तो उसका नो ड्यू भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक ऑप्शन आएगा लोन के संबंध में जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको ये मेंशन करना है। इसके अलावा अगर सरकारी आवास का उपयोग किया या नहीं किया उसका भी प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, अगर नहीं किया तो नो आ जाएगा और किया हुआ तो उसका प्रमाण पत्र वगैरह है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो भी फ़ोटो है वो JPEG फॉर्मेट में आपको अपलोड करने पड़ेंगे और उसकी साइज़ मैक्सिमम है वो 50 KB तक होगी और समस्त दस्तावेज जो PDF फॉर्मेट में है उसकी भी साइज़ 2 MB तक है वो अपलोड होंगे। अगर फॉर्मेट आपके उसकी MB ज़्यादा हो जाती है तो आप ऑनलाइन किसी भी रिड्यूस PDF के कोई भी साइट पे जाकर के आप उस PDF को कंप्रेस कर लें, रिड्यूस कर लें और 2 MB तक उसको ले आएँ तभी उसको अपलोड होगी वो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिए कि रिटायरमेंट का जो भी यानी पेंशन प्रकरण आप जब कर रहे हैं किसी कार्मिक का तो आप किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको साथ में रखना है और साथ में संलग्न करना है यानी ऑनलाइन अपलोड करना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बातें मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताई है कि आपको कार्मिक के नाम है, डेट ऑफ बर्थ है,
और भी जो भी इम्पोर्टेंट सूचनाएं हैं और माता पिता का नाम वगैरह, स्पाउस का नाम वगैरह, वो सारी चीज़ें आप पहले से अच्छी तरह से चेक कर लें, वो मिसमैच नहीं हो। अगर उनमें कुछ गड़बड़ी है तो आप पहले उनको अपडेट करवाएं, ताकि बाद में कोई समस्या नहीं आए, नहीं तो आपके पेंशन प्रकरण में निश्चित रूप से ऑब्जेक्शन लगेगा और आपका काम डिले हो जाएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसके अलावा FMS 3.0 पे पेंशन प्रकरण किस तरीके से जनरेट करते हैं, पेंशन प्रकरण में अगर कोई ऑब्जेक्शन आए तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, प्रत्येक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप चैनल पे विजिट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।